नमस्ते दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस और तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पतंजलि योग सूत्र सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज उसका 54वां सेशन है, 54th सेशन। हम अध्याय 3 विभूति पाद पर है। हमने पिछले सेशंस में इस बात पे चर्चा की कि सूत्र 1 ने धारणा की परिभाषा दी कि किसी भी एक बिंदु पर, किसी भी एक विषय पर जब हम चित्त को स्थिर कर लेते हैं तो उसे धारणा कहते हैं। सूत्र 2 ने बताया कि जहां चित्त को लगाया आपने, उसी में वृत्ति का एक तार चलते रहना ध्यान है। जहां भी आपने लगाया उसे लंबे समय तक वहीं लगाए रखना ध्यान है। तो पिछले सेशन में हमने धारणा और ध्यान में अंतर जाना था। हमने जाना था कि मेडिटेशन या ध्यान ध्याति रूट से बना है, जिसका अर्थ है किसी एक विषय पर अविचलित केंद्रित कर लेना अपने चित्त को, जैसे तेल की धार होती है लगातार। इसमें 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं कि एक, किसी भी विषय पर ध्यान केंद्रित होना, और दूसरा एक तांता, विदाउट डिस्ट्रैक्शन। इसी को हम ध्यान कहते हैं। तो पिछले सेशन में हमने यहां तक बातें की थी और हमने कुछ मेडिटेशंस भी किए थे। आज इससे आगे की हम चर्चा शुरू करेंगे। आज भी हम ध्यान पर ही आगे चर्चा करेंगे और आज की चर्चा का विषय, हमने पिछली बार ये जाना था कि ध्यान क्या है, अब हम ये जानेंगे ध्यान क्या नहीं है। कई मिसकंसेप्शंस हैं, उनको साफ कर देना बेहतर होगा। तो ध्यान क्या नहीं है? पहला, किसी भी एक बिंदु पर एकाग्रचित होना ध्यान है, यह हमने पहले बात की थी। पर एम्प्टी माइंड कर लेना ध्यान नहीं है। ध्यान का मतलब यह नहीं कि आपका माइंड जीरो हो गया। इस पे हमने विस्तार से चर्चा की थी पिछले सेशन में भी। ध्यान डज नॉट मीन एम्प्टीइंग माइंड। आपका दिमाग शून्य नहीं होता ध्यान में, ये किसी एक बिंदु पर एकाग्र होता है। तो ध्यान शून्यता नहीं है। दूसरा, ध्यान निरुद्ध चित्त नहीं है। हमने योग सूत्र की शुरुआत में 4 तरह के चित्त की बात, 5 तरह के चित्त की बात की थी। उसमें से ध्यान निरुद्ध चित्त नहीं है, ये एकाग्र चित्त है। निरुद्ध का मतलब बिल्कुल कोई विचार ना बचा, ऐसा नहीं है। ध्यान में किसी भी एक विषय वस्तु पर फोकस होता है, तो ये एकाग्र चित्त है, निरुद्ध चित्त नहीं है। तीसरा, ध्यान विचार नहीं है। यहां हम विचारों पर विचार नहीं कर रहे हैं। इट इज नॉट एग्जैक्टली कंटेम्पलेशन, इट इज ऑब्जर्वेशन। ये साक्षी होना है, विचार करना ध्यान नहीं है, ये साक्षी हो जाना है। भावनाओं के साक्षी बनना, विचारों के साक्षी बनना, घटनाओं के साक्षी बनना, ऑब्जर्वर, न्यूट्रल ऑब्जर्वर होना ध्यान है। चौथा, ये जीवन की समस्याओं से भागने का मार्ग नहीं है कि जीवन में बहुत सारी परेशानी आ रही है तो ध्यान लगा लें, मन कहीं और फिक्स हो जाएगा, फिर आप आंख जैसे ही खोलेंगे सारी परेशानियां वापस आ जाएंगी। तो ध्यान समस्याओं से भागना भी नहीं है। तो ये माइंड एम्प्टी करना नहीं है, निरुद्ध चित्त नहीं है, विचार करना नहीं है, और जीवन की समस्याओं से भागना भी नहीं है। ठीक। तो हमने पहले पिछले सेशन में जाना ध्यान क्या है, धारणा से कैसे अलग है। आज हमने शुरुआत की ध्यान क्या नहीं है। अब हम थोड़ा और इसमें आगे बढ़ेंगे। स्टेप्स ऑफ मेडिटेशन, ध्यान के चरण क्या होते हैं, स्टेप्स ऑफ मेडिटेशन। तो जनरली ध्यान में 4 चरण शुरुआती तौर पे होते हैं और फाइनली 5 चरण का ये ध्यान होता है। थोड़ा समझे कि कैसे 5 चरण ध्यान में होते हैं। पहला चरण आसन है, स्थिरम सुखम आसनम। तो कोई भी जगह आपको ध्यान लगाना है तो सबसे पहले आपका आसन आपको निश्चित करना पड़ेगा। ऐसी आसन जिसमें आप स्थिर रह सकें और सुख से रह सकें। विस्तार से चर्चा हम इसमें पूर्व में कर आए हैं।
तो आपको कोई आसन लगाना होता है जिसमें आप स्थिर रह सकें, लंबे समय तक रह सकें, ताकि शरीर आपको डिस्टर्ब ना करे। और दूसरा, आप सुख से बैठ सकें उसमें, ठीक, ताकि आपको एजिटेशन, इरिटेशन ना हो, अननेसेसरी फिर आपका ध्यान भंग होगा। तो पहला स्टेप हुआ। जब आप आसन लगा चुके हैं, तब जो हमारा मन है, हमारा माइंड है, ये इतने सारे विचारों को लेके चलता रहता। सो मेनी थॉट्स वी हैव इन माइंड। तो आंखें जैसे ही आप बंद करेंगे, वो सारे के सारे विचार, रोजमर्रा की प्रतिबद्धताएं, ये चित्त पे आपके छाने लग जाएंगी। आपने आंखें बंद की तो सब कुछ, घर की, दुनिया की, न्यूज की, चारों तरफ की जो कुछ इम्प्रिंट आपके अंदर थे, वो सब सामने आने लगेंगे। मन में जितने विचार कहीं दबे हुए थे, वो भी सामने आने लगेंगे। जैसा हमने पहले भी कहा कि एक टैंक में अगर पानी भरा हुआ है और बिल्कुल साफ है और सारा कचरा नीचे बैठ गया है, पर आप एक डंडे से पूरे टैंक के पानी को हिला दें तो कैसे कचरा ऊपर आ जाता है। तो जैसे ही आप आंख बंद करेंगे, अचानक वो सब हिल जाएगा अंदर से और सारा कचरा सामने आ जाएगा, सारा जगत प्रपंच खुल जाएगा। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, जगत प्रपंच खुल जाता है पूरा, आंख बंद करते ही ये विचार आने चालू हो जाते हैं। ठीक, इसके लिए ही दूसरी स्टेप है संकल्प। संकल्प, अफर्मेशन। क्या मतलब है? हम हमारे मन से ही बात करते हैं, सेल्फ टॉक। स्वाध्याय में हम कुछ हद तक इसे पढ़ाए हैं। तो दूसरी स्टेज होगी, हम मन से बात करेंगे। हम मन से जैसे दो व्यक्ति बात करते हैं, हम एक्नॉलेज करेंगे। इस संकल्प का उद्देश्य क्या है? हम एक्नॉलेज करेंगे कि हाँ, बहुत सारी जरूरी चीजें हैं। मैं मानता हूं, हम खुद से बात कर रहे हैं, मैं मानता हूं बहुत सारी जरूरी चीजें, वो फाइल पूरी नहीं हुई, बच्चे को टीका नहीं लगा है, वहां ट्रेवल करना उसकी तैयारी नहीं हुई है, और ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। मैं मानता हूं ये सब चीजें हैं, मैं सम्मान करता हूं, ये महत्वपूर्ण है। तो पहला काम क्या कर रहे हैं हम संकल्प में? एक्नॉलेज कर रहे हैं अपने मन की परेशानियों को, चिंताओं को, विचारों को। तो जैसे ही आप आंख बंद करें, आप अपने आप के मन से ये बात करें कि मैं उन सभी महत्वपूर्ण चीजों का सम्मान करता हूं जो अभी तुम्हारे भीतर चल रही है। तुम्हारे भीतर, मैं मन नहीं हूं, ये हम अच्छे से जानते हैं। मैं उन सभी महत्वपूर्ण चीजों का सम्मान करता हूं जो अभी तुम्हारे भीतर चल रही है। जैसे खुद ही आप चार पांच चीजें जो दिमाग में है वो खुद ही बोल दीजिए, उससे मन बड़ा शांत होता है कि हाँ भाई, एक्नॉलेज हुआ, हाँ ये बात हो चुकी है। ठीक, तो पहला काम हम ये क्या करते हैं संकल्प में? एक्नॉलेज करते हैं चिंताओं को, वरीज को। दूसरा, स्वयं को अनुमति दें कि कुछ समय के लिए आप चित्त को ध्यान के विषय में केंद्रित करेंगे। तो पहला एक्नॉलेजमेंट एंड दूसरा परमिशन। तो एक्नॉलेजमेंट प्लस परमिशन इक्वल्स टू संकल्प, अफर्मेशन। तो हम ये कहेंगे, फिर हम अनुमति देंगे। तो देखिए कैसे बोलना है। जब आप आसन लगा लें, आराम से बिल्कुल आंखें बंद करके बैठें और इन शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हैं कि हे मन, मैं तुम्हारी चिंताओं और परेशानियों से वाकिफ हूं, उनका सम्मान करता हूं। ये सच है कि ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो अभी तुम्हें करनी है या जिन पे तुम्हें ध्यान देना है, जैसे ट्रेवल का टिकट बुक करना, जैसे बच्चे को टीका लगवाना, जैसे ऑफिस की वो फाइल पूरी करना, जैसे डॉक्टर को दिखाना, और कई महत्वपूर्ण चीजें। मैं उनका सम्मान करता हूं। पर आने वाले 15 मिनट के लिए मैं इन सभी चीजों से ध्यान खींचकर इस विषय पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। इस ध्यान के बाद पुनः मैं उन सभी चीजों पर ध्यान दूंगा जो अनिवार्य और आवश्यक है। जब आप मन को ये बात बताते हैं कि हाँ बस ये हो जाए, 15 मिनट बाद फिर वो करेंगे। जैसे एक बच्चा होता है, वो कितना कितना जिद करता है,
और अगर आप उसकी बात ना सुने तो कितना व्याकुल हो जाता है। पर आप उसको एक कह दें कि हाँ बस ये 10 मिनट, मैं सुन लिया तुम्हारी बात, बस 10 मिनट रुको, फिर ये करेंगे जो तुम कह रहे हो, तुम्हें चॉकलेट भी दिलाएंगे, तुम्हें ये भी करेंगे, तो फिर वो बच्चा शायद 10 मिनट आपको शांति से दे। इसको सेकंड स्टेज कहा जाता है। इट इज कॉल्ड संकल्प, अफर्मेशन। इसमें हम एक्नॉलेज करते हैं, परमिशन देते हैं और अफर्मेशन देते हैं कि हम वापस अपने जगत प्रपंच में आ जाएंगे, चिंता न करें। ठीक। अब होता है तीसरा चरण, फिजिकल रिलैक्सेशन। पूरे शरीर के अंगों को रिलैक्स करना होता है, क्योंकि बॉडी कई बार थकी हुई होती है। तो जब शरीर थका हुआ होगा, आप कैसे एक जगह ध्यान करेंगे? इसीलिए ये बहुत जरूरी होता है कि हम शरीर के अंगों को रिलैक्स करें, ताकि उनकी जो संवेदनाएं हैं, उनके सेंसेशंस जो हैं, वो आपको डिस्टर्ब ना करें। जनरली इस तरह का रिलैक्सेशन आपके पैर के अंगूठों से प्रारंभ करके अपने पैर तक, वहां से पिंडलियों तक, पिंडलियों से जांघ तक, वहां से नितंब तक, पेट, फिर पीठ, छाती, कंधे, हाथ, गला, चेहरा, मस्तक, यहां तक पूरे शरीर को हम रिलैक्स करते हैं। जितना अच्छा आपका रिलैक्सेशन होगा, उतनी ही संभावना है कि आप गहरे ध्यान में जाएंगे। तो ये तीसरा चरण हुआ। ये आप खुद कर सकते हैं, जब भी ध्यान में जाएं इस स्टेप्स से उतरे। ठीक। फिर चौथा चरण आता है, इसको कहा जाता है प्राण वीक्षणा। प्राण, ब्रेथ, लूज सिमली है, हम पढ़ चुके हैं। प्राण और ब्रेथ में काफी अंतर है, और अब ट्रांसलेशन क्या करेंगे उसका। ठीक। सो इट इज प्राण वीक्षणा, प्राण ऑब्जर्वेशन। यू मे कॉल इट ब्रेथ ऑब्जर्वेशन ऑल्सो। अपनी सांसों को ऑब्जर्व करना। ध्यान दीजिए, ये प्राण वीक्षणा है, देखना है, प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम में हम प्राण को आयाम देते हैं, रेगुलेट करते हैं, चैनलाइज करते हैं। पर प्राण वीक्षणा में हम केवल प्राण को ऑब्जर्व करते हैं, सांसों को ऑब्जर्व करते हैं। इसीलिए प्राण वीक्षणा प्राणायाम नहीं है। हम रेगुलेट नहीं कर रहे हैं प्राण, तो हम केवल ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो क्या करना है चौथे चरण में? अब अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना होता है इसमें। ठीक। इसमें ना तो हम सांसों को कंट्रोल करते हैं, ना उन्हें रेगुलेट करते हैं, बस ऑब्जर्व करते हैं। When you breathe in, आप ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे आपके नॉस्ट्रिल से होते हुए, विंड पाइप से होते हुए, धीरे 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 वो आपके एब्डोमेन तक जा रही है। आपको पूरा उसको ऑब्जर्व करना होता है, जस्ट ऑब्जर्व, इनहेल एंड एक्सहेल। बस सांसों के साथ बना रहना होता है, रेगुलेट नहीं करना। बिल्कुल नॉर्मली, नेचुरली, रिदमिकली, एफर्टलेसली, जैसी भी सांस आ रही है। ठीक। नासिका, विंड पाइप, फेफड़े सांसों के साथ बने रहे। और अगर मान लीजिए कभी ध्यान भटकने लगे, सांसों के साथ हम बंधे हुए हैं, पर ध्यान एकदम से सांसों से कहीं और चला जाए, तो फिर मेंटल काउंटिंग की जा सकती है। जैसे जब आप इनहेल कर रहे हैं तो आप गिनती गिन सकते हैं। कैसे? 1 2 3 ऐसे। चलिए करके देखें। इनहेल करें और मन ही मन 1 2 3 गिने। ठीक। इस तरह से जहां भी आपका ध्यान भटके, फटाक से गिनती पे आइए। इनहेल 1 2 3, एक्सहेल 4 5 6। चलिए करके देखिए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। तो इस तरह से अगर कहीं मन आपका दाएं बाएं जा रहा है तो क्या करें? इनहेल और एक्सहेल को गिनती के साथ कर लें कुछ पल के लिए। ठीक। यहां महत्वपूर्ण ध्यान देने वाला यह है कि सांसों की गति की संख्या, जो सांसें आप कर रहे हैं, इनकी गति को संख्या के साथ एडजस्ट नहीं करना है।
संख्या को सांसों की गति के अनुसार एडजस्ट करना है। ठीक, इसका मतलब अगर आप सांस धीरे ले रहे हैं तो संख्या उसी हिसाब से गिने, धीरे धीरे 1 2 3 गिने। जल्दी हो रहा है 1 2 3 गिन ले। सांसों को आयाम नहीं देना है, गिनती सांसों के हिसाब से लेनी है, सांसों को गिनती के हिसाब से नहीं करना। ठीक, गिनती के हिसाब से सांसों को हम प्राणायाम में करते हैं, यहां सांसों के हिसाब से गिनती चलेगी। आई होप दैट इज क्लियर। ठीक, अब जब आप ये कर चुके हैं, प्राण वीक्षणा हो गई, पूरा अब आपकी बॉडी रिलैक्स है, आसन हो चुका है, अफर्मेशन हो चुका है, रिलैक्सेशन हो चुका है, और अब प्राण वीक्षणा ऑब्जर्वेशन हो चुका है। ठीक है, सो अब पांचवा चरण, अब धीरे से ध्यान के विषय वस्तु में उतरा जाता है। यही क्लासिकल मेथड है। अब चित्त को एक विषय दे दिया जाता है। ठीक है, अब तुम इस विषय पर विचार करो, इस विषय को ऑब्जर्व करो, इस विषय पर चित्त को फोकस करो। ठीक, जैसे एक बच्चे के हाथ से एक खिलौना लेने के लिए उसे दूसरा खिलौना देना पड़ता है। अभी हम उस स्थिति के साधक नहीं बने कि बिना खिलौने का ही मन रूपी बच्चा शांत हो जाए, तो दूसरा खिलौना पकड़ा दिया जाता है। जैसे क्राइंग बेबी होता है, एक बच्चा रो रहा है, ठीक, वो डांटे। अब आप क्या कर सकते हैं उसके लिए? जब बच्चा कोई रोता है तो दो ही रास्ते हैं, या तो आप उसे डांटें या उस जबरदस्ती करें। ठीक, तो होगा क्या? उसको चुप करने के लिए आप क्या करेंगे? डांटेंगे और जबरदस्ती चुप करने की कोशिश करेंगे तो और रोएगा। अगर आप प्रतिरोध करेंगे तो और रोएगा। दूसरा क्या है? आप उसे कोई खिलौना दे दें। जब आप उसे खिलौना दे देते हैं तो वो रोता नहीं है। इसी तरह से मन किसी भी प्रकार के फोर्स का विरोध करेगा। आप कोई सा भी फोर्स लगाएं, मन उसका विरोध करने लगेगा। ठीक, इसीलिए हमें ध्यान के समय किसी फोर्स नहीं करना है। आपने नोटिस किया होगा, जब भी हम गाइडेड मेडिटेशन में कुछ भी आपको कहते हैं, हमारा पूरा प्रयास ये रहता है कि पूरा जो हमारा गाइडेंस है वो न्यूट्रल रहे। आप पिक करें आपको क्या महसूस करना है। हम पूछते हैं दिन है या रात है या शाम है, ऑप्शंस दीजिए। ये ऑप्शन मन को फोर्स नहीं करता। आप खुश हैं, दुखी हैं, या शांत हैं, या नॉर्मल फील कर रहे हैं, या आप कुछ और ही फील कर रहे हैं, ऑप्शन हो तो विरोध नहीं होता। जितना आप ऑप्शन कोड़ देंगे मन उतना विरोध करने लगेगा, विचलित हो जाएगा। तो क्या करें? कोई खिलौना देते हैं, प्यार से धीरे से उसे ध्यान के विषय पे बच्चे को लाना पड़ेगा। ठीक है, वो शांत होने लगेगा। शांति जो शब्द है ये शम धातु से बना है। शम, शम मीन्स टू बी क्वाइट और साइलेंट। जितना चित्त शांत होगा उतनी ही वृत्तियां रुकने लगेंगी। waves of thoughts, emotions and feelings settle होने लगेंगे। ये है पांचवा चरण। इसी कारण जो प्राचीन ऋषि महर्षि रहे, उन्होंने अपने ध्यान के दौरान इन पांचों चरण को समझकर इसको विकसित किया, ताकि इन्हीं पांचों चरण से हम ध्यान को सरलता से कर सकें। ठीक, तो अभी हमने ये जाना ध्यान कैसे करें। आसन, फिक्सेशन, आप खुद को एक जगह फिक्स कर लीजिए। ठीक, फिर अफर्मेशन, संकल्प, फिर उसके बाद संकल्प के बाद आप करेंगे आपका बॉडी रिलैक्सेशन, फिर ऑब्जर्वेशन। ठीक, एंड फाइनली फिर आप ध्यान पे उतरेंगे चरण 5 में। अब आगे बढ़े। अक्सर पूछा जाता है ध्यान कब करें, तो सबसे सूटेबल टाइम तो ध्यान का सुबह 4 से 5 है। पर इसका मतलब ये नहीं कि बाकी समय ध्यान उतना अच्छा नहीं लग पाएगा। जो साधक होते हैं वो तो कभी भी लगा ले। ठीक, तो क्या किया जाए? मान लीजिए अभी की हमारी लाइफस्टाइल में वो 4 से 5 बजे का ध्यान नहीं, समय हमें नहीं सूट कर रहा, तो कोई भी समय जब आप कंफर्टेबल हो, कोई भी समय 24 घंटे में जब आप कंफर्टेबल फील करें, उस समय आप ध्यान शुरू कीजिए। ठीक, कंफर्टेबल की क्या परिभाषा है? जब आप थके हुए ना हो तब कीजिए, नहीं तो बॉडी एंगेज कर लेगी आपके ध्यान को। दूसरा, वो समय जिस समय आप नियमित रह सके,
देखिए शरीर को कितनी आदत है, जिस समय आप रोज खाना खाएंगे उसी समय भूख लगेगी। इसी तरह से जिस समय आप रोज ध्यान करेंगे, धीरे धीरे उस समय आपका शरीर अपने आप, आपका शरीर मन ध्यान में सधने लगेगा, अपने आप हो जाएगा। तो कोई भी पल चुनिए और रोज उसी समय कीजिए, नियमित रह सके जिस समय आप। रोज एक ही वक्त अगर आप अभ्यास करेंगे तो जल्दी सधेगा अभ्यास। ठीक, सुबह जनरली इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय विचारों का ट्रैफिक कम होता है। जैसे दिल्ली गुड़गांव है, शाम को बहुत ट्रैफिक हो जाता है, तो उस समय एयरपोर्ट तक जाने में जितना समय लगेगा उससे 1/3 समय में आप सुबह एयरपोर्ट तक जा सकते हैं। इसी तरह से जब आप सुबह ध्यान लगाएंगे तो जल्दी लग जाता है, शाम तक विचारों का ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है। बस एक ही कर कंसर्न होता है, पर अगर आप फिर भी कर सकते हैं तो कोई भी चिंता की बात नहीं। ठीक, दूसरा अच्छा समय होता है शाम के समय, गोधूली वेला, जब दो वक्त मिलते हैं। तो जनरली 2 बार दिन भर में मेडिटेशन किया जाना चाहिए, सुबह और शाम को, दोनों ब्रह्म मुहूर्त के समय। सुबह जब 2 पल मिलते हैं, शाम को भी जब 2 वक्त मिलते हैं। लंच ब्रेक में, कॉफी ब्रेक में भी आप ध्यान कर सकते हैं, कभी भी करें। ठीक है, होप दैट आंसर्स दिस क्वेश्चन जो अक्सर लोगों के मन में आता है। ध्यान कितनी देर करें? जितनी उम्र उतने मिनट, एक रूल ऑफ थंब। जब भी शुरू करें लगातार 40 दिन तक करें विदाउट ब्रेक, और अगर बीच में एक दिन का भी ब्रेक आ गया तो फिर से 40 दिन तक करें। सधेगा तभी जब 40 दिन तक लगातार विदाउट ब्रेक हो जाए। कितनी देर? कम से कम 15 मिनट तो करें ही करें। ठीक, सो कितनी देर करें उस पर हमने बात की। अब हमने पहले वो 4-5 चरण हमने बात किए। अब ये तो चरण थे किस तरह से आप ध्यान में उतरते हैं, पर जब आप ध्यान में उतर जाते हैं तब आपके अंदर क्या होता है? सो दीज आर इंटरनल स्टेजेस। वो जो हमने आपको बताई थी वो एक्सटर्नल स्टेजेस थी। अब ध्यान की इंटरनल स्टेजेस क्या है? इंटरनल स्टेजेस ऑफ मेडिटेशन। तो सबसे पहले आपके अंदर क्या हो रहा होता है? फर्स्ट, साधक अपने शरीर के प्रति सचेत होता है, फिर मन के प्रति सचेत होता है, ध्यान सांसों के प्रति सचेत होता है। तो सांसें, मन और शरीर, इसके प्रति सचेत होना, ये इंटरनली पहला चरण हो जाता है। फिर क्या होता है दूसरे चरण में? अब वो अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करता है। अब उसे शरीर का भान नहीं रहता, आंतरिक जागरूकता बढ़ने लगती है। अब हम दूसरे लेवल पे आ गए। ठीक, इंटरनल चरण हम बता रहे हैं, पहले जो 5 थे वो एक्सटर्नल चरण थे। ठीक, अब क्या होता है सेकंड लेवल पे जब आप आते हैं तो क्या होगा? आपकी जागरूकता बढ़ने लगेगी, अब शरीर का भान नहीं रहेगा। अब आप कोई भी जो आपका विचार है, जो ऑब्जेक्ट है, उस पर जागरूकता बढ़ने लगेगी। ठीक, फिर आता है तीसरा चरण। अब विचार आने भी धीरे धीरे बंद हो जाते हैं, सांसें महसूस होना बंद हो जाती है। सांसें चलती रहती पर वो भी महसूस नहीं होती। अब अचेतन प्रकट होने लगता है, अब बिल्कुल गहराइयों से आपके मन में जो चीजें हैं उभर के सामने आती है। इसी से फिर हायर से कनेक्ट होना शुरू होता है। तो इसीलिए इसको सबकॉन्शियस माइंडिंग भी कहते हैं। कई लोगों की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, कई लोग रोने लगते हैं, ये सब चीजें होने लगती हैं उनके साथ। ठीक, सो ये 3 इंटरनल चरण है। अब कि अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरह से इन चरणों को बताया भी गया है, इस पे हम चर्चा करेंगे। पर इससे पहले हम आपको बताएं मेडिटेशन के प्रकार कौन से होते हैं। कई बार अक्सर ये पूछा जाता है व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ मेडिटेशन। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि मेडिटेशन के प्रमुख प्रकार क्या हैं, और उन प्रकारों में हम जब भी कोई मेडिटेशन करते हैं तो वो किस प्रकार का मेडिटेशन है। तो चलिए थोड़ा सा इसको समझते हैं। मेडिटेशन का जो पहला प्रकार है, इसको आप ओवरऑल मेडिटेशन को 6 प्रकार में डिवाइड किया जा सकता है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ मेडिटेशन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन मेडिटेशन और ऑब्जर्वेशन मेडिटेशन। ठीक, इसमें हम क्या करते हैं, ये क्यों होता है? टू जनरेट फिजिकल एंड मेंटल रिलैक्सेशन। ये हर व्यक्ति कर सकता है। शारीरिक रूप से रिलैक्स करना है, खुद को मेंटली रिलैक्स करना है, तो इसको क्या कहेंगे? पहला प्रकार का मेडिटेशन क्या है? रिलैक्सेशन मेडिटेशन
इसी को कई बार ऑब्जर्वेशन मेडिटेशन भी कहा जाता है, इसी को माइंडफुलनेस मेडिटेशन भी कहा जाता है। ठीक, इसी में होती है बॉडी स्कैनिंग, आप शरीर के पूरे पार्ट्स को स्कैन करते हैं। आपने देखा होगा कितनी बार हम लोग भी मेडिटेशन में करते हैं, तो ये रिलैक्सेशन मेडिटेशन कहलाता है। बॉडी स्कैनिंग कर की जाती है। कई बार इसमें नेचर वॉक पे जाया जाता है, यू गो टू अ प्लेस ऑफ नेचर, और उस प्लेस ऑफ नेचर की जो पॉजिटिविटी है, प्रकृति की उस जगह की जो पॉजिटिविटी है, वो आप अपने अंदर लेते हैं, हीलिंग अपने अंदर लेते हैं, उससे कनेक्ट करते हैं। ठीक, ये भी दूसरा तरीका। ब्रेथ फोकस किया जाता है, आना पाना सती जैसे बुद्धिज्म में उसे कहा जाता है, इनहेल एक्सहेल एंड ऑब्जर्व। सो ब्रेथ फोकस किया जाता है, बीइंग विद द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द ब्रेथ। ये है पहला तरीका मेडिटेशन का। आप इसमें से भी कोई मेडिटेशन कर सकते हैं, नेचर वॉक करें, बॉडी स्कैन करें, रिलैक्सेशन मेडिटेशन करें, ब्रेथ फोकस करें, माइंडफुलनेस करें, आप कोई सा भी तरीका अपना सकते हैं। बट मेजर इसको क्या कहा जाता है? रिलैक्सेशन या ऑब्जर्वेशन मेडिटेशन। दूसरा इज कॉल्ड कंसंट्रेशन मेडिटेशन। कंसंट्रेशन मेडिटेशन का पर्पस क्या होता है? टू जनरेट पीसफुल yet alert single pointed focused state of mind। इसका उद्देश्य होता है बिल्कुल पीसफुल बट एट द सेम टाइम अलर्ट होते हो। आप सो नहीं जाते हो, पीसफुल होते हो पर अलर्ट होते हो, सिंगल पॉइंटेड। तो किसी भी एक चीज पे आप फोकस कर सकते हैं। डांस करना भी कंसंट्रेशन मेडिटेशन, संगीत करना, कोई गीत गाना कंसंट्रेशन मेडिटेशन है, कुछ ड्रॉ करना कंसंट्रेशन मेडिटेशन। ये सारे कंसंट्रेशन मेडिटेशन के ही प्रकार हैं। प्रतीक उपासना, कोई आप प्रतीक बना लें, विजुअलाइजिंग नेम्स एंड फॉर्म्स ऑफ लॉर्ड, भगवान के नाम को आप विजुअलाइज करें, विष्णु सहस्त्र नाम, कंसंट्रेशन मेडिटेशन है। शिव मानस पूजा कंसंट्रेशन मेडिटेशन। यहां किसी भी एक प्रतीक को हम बना लें, एक मूर्ति आप बना सकते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। भगवान शिव की मूर्ति पर बैठ के आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आप मानस पूजा भी कर सकते हैं, सामने पत्थर की मूर्ति ना भी हो तो भी चलेगी, आप मानसिक एक मूर्ति पे ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आप जगन्नाथपुरी के भगवान कृष्ण के अवतार पर, आप भगवान जगन्नाथ के अवतार पर आप फोकस कर सकते हैं, आप किसी में भी कर सकते हैं। ये सब कंसंट्रेशन मेडिटेशन है। किसी भी, आप शिव पर, राम पर, कोई भी थे, पर यहां भगवान को पत्थर तक नीचे नहीं लाना है, वो पत्थर में भगवान दिखना चालू होना चाहिए। ठीक, गॉड शुड नॉट बी लोअर टू द सिंबल, सिंबल शुड बी एलिवेटेड टू द गॉड, क्योंकि वो तो प्रतीक है। तो उस प्रतीक में आपको परम दिखे, तो दैट प्रतीक शुड बी एलिवेटेड टू द गॉड, क्योंकि वो उन्हीं का प्रतीक है। ठीक, जैसे ये शरीर मेरी आत्मा के अस्तित्व का प्रतीक है, बस इसी तरह से। ठीक, आगे बताएं, एक प्रतीक है, इसके अतिरिक्त भी मेरी आत्मा अस्तित्व में है, पर इसका होना भी एक प्रतीक है। नाम उपासना दूसरा तरीका होता है, मानस जप इसे कहा जाता है। रिसाइटिंग मंत्रास, ओम नमः शिवाय, कोई भी एक मंत्र आप बार बार रिसाइट करते हैं। आप जो आपको मंत्र अच्छा लगता है, जिससे आप कनेक्ट कर सकते हैं, वो मंत्र ले, बार बार मंत्र को रिसाइट करें। ठीक, इसको जप कहा जाता है, मंत्रा रिपीटेशन। चूज द मंत्रा जिससे आप कनेक्ट, गायत्री मंत्र, कोई भी मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, कोई सा भी मंत्र जिससे आप कनेक्ट करते हो। आंख बंद करें, उस मंत्र को चयन करना चालू कीजिए, बिल्कुल फोकस उस पर कीजिए। इसको मानस जप या नाम उपासना भी कहते हैं। भजन करें आप, सिंगिंग सॉन्ग, डिवोशनल सॉन्ग्स, व्यक्ति ट्रांस में चला जाता है। यही सूफी डांस का मूल है, सूफी संगीत का। इट टेक्स यू टू अ ट्रांस। भजन, सिंगिंग सॉन्ग, कीर्तन, ग्रुप में आप वो सॉन्ग्स कीजिए, उसका एक अलग ट्रांस क्रिएट होता है। यू कैन डू इट दैट ऑल्सो, वो भी कंसंट्रेशन या डिवोशन मेडिटेशन है। ठीक, मानस पारायणम, इसमें आप कुछ प्रेयर्स, जो जैसे महाकाल की शयन आरती है, वो प्रेयर्स आप गाते, कोई मंत्र नहीं, अब आप पूरी प्रेयर गाते हैं। हनुमान चालीसा आप गाएंगे। ठीक,
तो ये सब, महाकाल भगवान की शयन आरती हुई, हनुमान चालीसा हुई, रुद्राष्टकम हुआ, ये सब मानस पारायण। फिर स्तुति भी की जाती है, चैंटिंग मैनी वर्ड्स ऑफ डिवोशन, आप अपने मन से स्तुति कर सकते हैं। ये सब कंसंट्रेशन एंड डिवोशन मेडिटेशन में होता है। फाइन। इसके अतिरिक्त प्रतीक उपासना में जब भी आप करें तो ये ध्यान रखें कैसे इसको किया जाता है। सबसे पहले लिविंग इमेज ऑफ द डाइटी इज इम्प्लांटेड डीप इनसाइड। जो भी इमेज आप भगवान की आराधना करना चाहते हैं, उस इमेज को अपने या तो मस्तक में या अपने हृदय में या अपने भ्रूनेत्र के बीच में या अपनी नाभि पे, इन 4 जगह लोग अक्सर रखते हैं, मस्तक पे, भ्रूनेत्र पे, हृदय पे या नाभि पे। यहां उस मूर्ति को उसकी कल्पना कीजिए, उसका अस्तित्व महसूस कीजिए, लिविंग इमेज उनकी। फिर लगातार उसी पर ध्यान दीजिए, पूरा ध्यान उस इमेज पे लगाइए, डीप इंटरनल गेजिंग, डीप इंटरनल गेजिंग। फिर अब आप गो बियॉन्ड द लिविंग इमेज ऑफ द डाइटी एंड एम्ब्रेस इट विद इन। अब आप उस मूर्ति के परे चले जाइए, पूरा ध्यान फोकस कीजिए, और अब उसका जो डाइटी है, वो जो प्रभु है, उनका जो चरित्र है, उनका जो गुण है, उनको महसूस करना चालू कीजिए। तो फिर आप सगुण से धीरे धीरे निर्गुण में शिफ्ट होना चालू होंगे। पहले आप शरीर में थे, एक मूर्ति थे, फिर आप उनके गुण पे गए, अभी भी सगुण है पर ये सटल हो गया। अब मूर्ति नहीं, अब उनके गुण पे चले गए, फिर और धीरे धीरे डीप उतरते हैं। तो इस तरह से प्रतीक उपासना की जाती है। ठीक। वैल्यू ट्रांसफॉर्मेशन, ये तीसरी प्रकार का मेडिटेशन है, वैल्यू मेडिटेशन या ट्रांसफॉर्मेशन मेडिटेशन। इसमें इसका उद्देश्य है टू जनरेट पॉजिटिव वर्च्यूज इन सेल्फ, हमारे अंदर उन मूल्यों को लेके आना जो मूल्य हमारे आराध्य में है। हमारे आराध्य अगर शिव हैं तो उनके मूल्य हमारे अंदर आए, विष्णु हैं, कृष्ण हैं, जो हमारे आराध्य हैं, श्री राम हैं, हनुमान जी हैं, जो हमारे आराध्य हैं, माता जी हैं, माँ दुर्गा हैं, काली माता हैं, हमारे आराध्य के गुण हमारे अंदर आए। यदि ये आपके उद्देश्य है मेडिटेशन का, तो हम इसे कहेंगे वैल्यू मेडिटेशन। वैल्यू मेडिटेशन, इसमें हम विचारों को, शब्दों को, इन सब को महसूस करते हैं, उनकी जो हमारे आराध्य हैं उनके जीवन चरित्र पढ़ते हैं। जैसे रामचरितमानस पढ़ेंगे और रामचरितमानस में प्रभु राम के जीवन चरित्र को समझेंगे, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं जैसे विचार होते हैं वैसे ही शब्द बनते हैं, जैसे शब्द होते हैं वैसे ही एक्शंस बनते हैं, जैसे एक्शंस होते हैं वैसी हैबिट्स होती हैं, जैसी हैबिट्स वैसा ही कैरेक्टर बनता है, और जैसा कैरेक्टर होता है वैसी डेस्टिनी बनती है। यद भावम तद भवति। तो हम रामचरितमानस से भगवान की कुछ वैल्यूज को पिक करेंगे और फिर आंख बंद करके अपने जीवन में अगर ऐसी परिस्थितियां आए तो हम कैसे भगवान की उन वैल्यूज को जीते हुए उन परिस्थितियों को डील करेंगे, उस पर विचार करते हैं। इसको कहते हैं वैल्यू मेडिटेशन। लर्निंग वैल्यूज एंड देन इम्बाइबिंग देम एंड देन बिहेविंग इट, दिस इज कॉल्ड वैल्यू मेडिटेशन। एंड इससे हमें हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब आप वो व्यक्ति ही नहीं रह जाते जो आप हुआ करते थे। आप में कुछ या आपके बारे में कुछ हमेशा के लिए बदल जाता है। इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन मेडिटेशन। ये वैल्यूज क्या हो सकती है? जैसे ट्रूथ, कंपैशन, काइंडनेस, पेशेंस। आप में पेशेंस बिल्कुल नहीं है तो आप किसी ऐसे आराध्य के गुण लेके आइए जिनमें बहुत पेशेंस था, और वो गुण इम्बाइब कीजिए, उस पर ध्यान कीजिए और अपने अंदर लेके आइए। ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस, इनर चाइल्ड,
इनर चाइल्ड भी वैल्यू मेडिटेशन है। हमारे बचपन में कई ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो सकती हैं जिनसे हमें बड़ा दर्द हुआ हो, जिससे हमारे अंदर एक नेगेटिव वैल्यूज जनरेट हो गई हो। हम दुनिया को सही ढंग से नहीं भी देखते हो, सब पे शक करते हो, कोई में भरोसा करने लायक नहीं है। अगर ऐसी स्थितियां हमारे अंदर विकसित हो गई हैं तो उस केस के लिए हमें वैल्यू मेडिटेशन करना चाहिए। हमारे अंदर परिवर्तन आना शुरू होता है इससे। ठीक, जैसे रिफ्लेक्टिंग अपॉन एनी डैमेज caused by negative virtues like jealousy, hatred, anger, violence। अगर कोई भी ऐसा वर्च्यू है जो नेगेटिव वर्च्यूज है हमारे अंदर, नेगेटिव क्वालिटीज है, उन सबको बदलने के लिए हमने पहले भी कहा था कि एक बार रावण को किसी ने सलाह दी थी कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि सीता जी को रिंझाने के लिए श्री राम का रूप धर लें। तो रावण ने यह कहा था कि मैं ये प्रयास भी कर चुका हूं, पर मैं जैसे ही श्री राम का रूप पढ़ता हूं, उसको जानता हूं और उस रूप को धरता हूं, तो मैं स्वतः सीता के अतिरिक्त किसी और को नहीं देख पाता। तो मैं स्वतः किसी और पर स्त्री को मैं देख ही नहीं सकता। तो जैसे ही मैं राम का रूप धरता हूं, तो सीता तो मेरे लिए उस समय तो पर स्त्री हो गई, तो मैं उसको देख ही नहीं पाता, मैं किसी और को की कल्पना ही नहीं कर सकता। जैसे ही आप उन वैल्यूज को इम्बाइब करना चालू करते हैं, आपके व्यवहार में परिवर्तन आना चालू होता है। देन मेंटल अफर्मेशंस टू एम्बॉडी दोज पॉजिटिव वर्च्यूज। ठीक, मेंटल अफर्मेशन, खुद को जीना उन क्वालिटीज को जैसे वो आपके अंदर हैं। आपके अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं है, तो भी आज सुबह से निर्धारित करके निकलना कि आज मैं इस क्वालिटी को जीऊंगा, इस, और अपना दिन भर आंख बंद करके मेडिटेट करके अपने दिन भर को खुद को देखना कि मैंने दिन भर इस क्वालिटी को जीते हुए अपना दिन निकाला है। ये भी एक तरीका है वैल्यू मेडिटेशन का। ठीक, भगवान कृष्ण ने गीता के 16वें अध्याय में दैवीय संपदा और आसुरी संपदा का जिक्र किया है। उन क्वालिटीज को भी हम ले सकते हैं। तो ये तीसरा प्रकार है मेडिटेशन का। चौथा प्रकार इज कॉल्ड एक्सपेंशन मेडिटेशन। ये टू चेंज द प्रोस्पेक्टिव एंड कमिंग क्लोजर टू द रियलिटी। इसका उद्देश्य यह है, यदि आप सत्य को जानना चाहते हैं, अगर आप इस विराट को समझना चाहते हैं, तो फिर एक्सपेंशन मेडिटेशन कीजिए, ताकि हम अपने अहंकारों से निकल सकें। इसको ईगो बस्टर मेडिटेशन भी कहते हैं। अगर आप में बहुत अहंकार है, आपको लगता है, तो ये मेडिटेशन आपके लिए अच्छा है। ठीक, इसमें कॉस्मिक विजन देखा जाता है, भगवान का विश्व रूप पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, और जब आप उस विश्व रूप के अनंत स्वरूप को देखते हैं, तो स्वतः बड़ा छोटापन एहसास होता है। तो ये ईगो बस्टर होता है। लगता है यार, इस विराट के सामने मैं, मेरी समस्याएं, मेरी बातें, मेरी अस्तित्व, मेरी हस्ती, ये सब कुछ भी तो नहीं है। मैं कहां परेशान हो रहा हूं। अपने आप बड़ी शांति आती है जितनी गहराई से आप एक्सपेंशन मेडिटेशन करते हैं। इट टेक्स यू टू द बिगर पिक्चर। वो बिगर पिक्चर आपको दिखाता है। इस अनंत ब्रह्मांड के सामने आप हैं किधर? अपने ही जैसे एक मंत्री अपने राज्य में खुद को महान समझता रहता है, एक अधिकारी अपने जिले में खुद को महान समझता रहता है, एक जनरल मैनेजर अपने डिपार्टमेंट में खुद को महान समझता रहता है, एक व्यक्ति अपने घर में खुद को महान समझता रहता है। जैसे प्रदेश के सामने घर कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसे देश के सामने प्रदेश, और महाद्वीप के सामने देश, और पृथ्वी में महाद्वीप, और सोलर सिस्टम में ग्रह कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। निग्लिजिबल एग्जिस्टेंस होता है। ये है एक्सपेंशन मेडिटेशन। इससे ईगो मैनेज हो सकता है। ठीक, छठा और अंतिम मेडिटेशन है वेदांतिक मेडिटेशन। निदिध्यासनम भी इसको कहा जाता है। कंटेम्पलेशन मेडिटेशन भी कई बार लोग इसको कह देते हैं। ये वेदांतिक मेडिटेशन है। इसका उद्देश्य होता है टू रिफ्लेक्ट अबाउट द एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड आवर ओन ट्रू नेचर। जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है उस पर रिफ्लेक्ट करना। मेडिटेशन ऑन सेल्फ एज एन सब्जेक्ट। अब कोई बाहरी सब्जेक्ट नहीं, ना ब्रह्मांड,
ना कोई वैल्यू, ना कोई वर्च्यू, कुछ भी नहीं। स्वयं पर मेडिटेट करना, इट इज कॉल्ड वेदांतिक मेडिटेशन। क्षमा करें, 5 प्रकार के मेडिटेशन है, हमने अरे बोलने में चूक हुई। ठीक। सो 5वां प्रकार इज वेदांतिक मेडिटेशन। तो ये जो वेदांतिक मेडिटेशन है, इसको अहम ग्रहो मेडिटेशन भी कहा जाता है, क्योंकि हम खुद पर फोकस करते हैं। बुद्धिस्ट इसी को विपश्यना कहते हैं। जैन साधु प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से वेदांतिक मेडिटेशन ही करते हैं। इसी को निर्गुण उपासना भी कहा जाता है। रिफ्लेक्टिंग ऑन द वर्सेस ऑफ स्क्रिप्चर्स, या 5 जो महा मंत्र है उन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। जैसे प्रज्ञानम ब्रह्मम, ऐत्रेय उपनिषद का जो ये महावाक्य है, जो ऋग्वेद में उल्लेखित होता है, ऋग्वेद से संबंधित है, इस पर ध्यान किया जाता है। अहम ब्रह्मास्मि, जो बृहदारण्यक उपनिषद में है और यजुर्वेद से संबंधित है, इस वाक्य का भी उपयोग किया जाता है वेदांतिक मेडिटेशन। तत्त्वमसि, छांदोग्य उपनिषद जो सामवेद से संबंधित है, उसके इस महावाक्य का उपयोग किया जाता है। मांडुक्य उपनिषद से अयमात्मा ब्रह्मन, उसका भी उपयोग किया जाता है जो अथर्ववेद से संबंधित है। तो इस प्रकार बहुत सारे मेडिटेशन को अपने उद्देश्य और पद्धति के आधार पर 5 प्रकार में विभाजित किया जाता है। अगर आपका उद्देश्य फिजिकल एंड मेंटल रिलैक्सेशन है तो पहला कॉलम चुनिए, रिलैक्सेशन एंड ऑब्जर्वेशन मेडिटेशन। अगर आपका उद्देश्य फोकस बढ़ाना है, कंसंट्रेशन बढ़ाना है, तो डिवोशन मेडिटेशन चुनिए। अगर आपका उद्देश्य व्यक्तित्व विकास है, वैल्यूज अपने अंदर जोड़नी है, तो वैल्यू या ट्रांसफॉर्मेशन मेडिटेशन चुनिए। अगर आपका उद्देश्य अपने अंदर की कमियों को समाप्त करना है, अहंकार को दबाना है, सत्य के करीब जाना है, तो एक्सपेंशन मेडिटेशन चुनिए। और अगर आपका उद्देश्य केवल एक मात्र स्वयं को जानना है, तो वेदांतिक मेडिटेशन कीजिए। सो उद्देश्य के आधार पर हम मेडिटेशन चुन सकते हैं। होप दैट क्लियर्स। सो इसके अतिरिक्त जब हम ये जानते हैं कि ये 5 प्रकार के मूल मेडिटेशन है, इन्हीं मेडिटेशंस में एक बुद्धिस्ट मेडिटेशन की परंपरा है जिसको कहा जाता है विपश्यना मेडिटेशन। ये वेदांतिक मेडिटेशन ही है। इस विपश्यना मेडिटेशन के में उनके कुछ चरण होते हैं। 6 चरण में मेडिटेशन किया जाता है। पहला होता, आप ध्यान दीजिए, अभी जो हमने आपको बताया, जो मेडिटेशन का तरीका बताया, उससे काफी कनेक्टेड आपको ये महसूस होगा। सो 5-6 चरण में, ये 6 चरण में होता है बुद्धिज्म में, जो विपश्यना मेडिटेशन भी कॉमनली कहा जाता है। पहला चरण कायानुपश्यना, सबसे पहले शरीर पर चित्त केंद्रित किया जाता है। ध्यान दीजिए, हर तरफ, हर प्रकार के मेडिटेशन में शुरुआत शरीर से की जाती है ताकि बॉडी रिलैक्स हो। अब जब आपकी बॉडी रिलैक्स हो गई, फिर क्या करेंगे? फिर दूसरा, देखिए, पश्यना शब्द का मतलब है देखना। तो कायानुपश्यना, काया को देखना, काया को आपने देख लिया। फिर दूसरा भावनानुपश्यना, अब फिर भावना और चित्त को देखा जाता है। इट इज कॉल्ड भावनानुपश्यना। ठीक। तीसरा इज कॉल्ड चित्तानुपश्यना, अब उसके बाद विचारों पर या चित्त पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ठीक। तो विचारों पर ध्यान आपका केंद्रित होगा, आप साक्षी भाव से उन सारे विचारों को देखना शुरू करेंगे। चौथा इज कॉल्ड धम्मानुपश्यन, अब प्रकृति के नियम, एक्सपेंशन मेडिटेशन, ध्यान दीजिए, प्रकृति के नियमों को आप देखेंगे कि कैसे ये पूरी कायनात संचालित है। आप अपने ध्यान में, अब आप अपने विचारों और भावों से परे जा चुके हैं, अब आप 100 से धीरे धीरे परे होते हैं। इस पूरी प्रकृति से खुद को जोड़ के आप देखते हैं। इसको कहते हैं धम्मानुपश्यना।
फिर आता है पांचवा चरण, एक ही ध्यान चल रहा है लगातार, उसको कहते हैं विपश्यना, विशेष पश्यना, बहुत गौर से देखना, सत्य परम के ऊपर ध्यान केंद्रित करना, इसको विशेष पश्यना कहते हैं। ठीक। और छठा अंतिम जो चरण होता है उसको कहते हैं निर्वाण, उसके बाद स्टिलनेस आ जाती है, बिल्कुल स्टिलनेस। ठीक। तो ये बौद्धिस्ट टेक्निक है मेडिटेशन की, जिसको विपश्यना कहा जाता है। जैन धर्म में प्रेक्षा ध्यान का काफी सम्मान से नाम लिया जाता है। ये एक प्राचीन ध्यान पद्धति है। ये इसको जैन धर्म द्वारा पोषित किया गया। प्रेक्षा, प्रे का मतलब केयरफुली, शा मतलब देखना, गहनता से देखना, विशेष रूप से देखना। कुड यू रिलेट? ठीक। वेदांतिक मेडिटेशन हो या विपश्यना हो या प्रेक्षा ध्यान हो, प्रेक्षा का मतलब बहुत गौर से देखना, सी इट प्रोफाउंडली। ठीक। इसका अर्थ स्वयं को जागरूकता के साथ देखना है, चेतन के सूक्ष्म आयामों का अवलोकन करना है, बहुत गहराई में उतर के अपने चेतन को देखना है। ठीक। इसका उद्देश्य क्या होता है? भावना शुद्धि, विचार शुद्धि और स्वात्मानुभूति। पहले भावना शुद्ध हो जाए, मन स्थिर हो जाए, फिर विचार शुद्ध हो जाए, चित्त शुद्ध हो जाए, और फिर चेतना स्वयं को प्रत्यक्ष करेगी। इसी को प्रेक्षा ध्यान कहा जाता है। थोड़ा सा हम आपको प्रेक्षा ध्यान का तरीका बताएंगे। प्रेक्षा ध्यान में भी 8 स्टेप्स होती हैं। आज हम इन स्टेप्स पे एक मेडिटेशन करने का प्रयास करेंगे। तो इसकी स्टेप्स होती हैं कायोत्सर्ग, मतलब उस शरीर पर ध्यान केंद्रित करता है। अंतर यात्रा, वो फिर अंदर की यात्रा पे ध्यान केंद्रित होता है। श्वास प्रेक्षा, फिर ब्रीदिंग पे ध्यान केंद्रित होता है। शरीर प्रेक्षा, फिर बॉडी ऑर्गन्स पे ध्यान केंद्रित होता है। चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, फिर बॉडी के डिफरेंट केंद्र जो है उस पर ध्यान केंद्रित होता है। फिर लक्ष्य ध्यान, फिर ऑरा पे ध्यान केंद्रित होता है। और 7वां स्टेप इज अनुप्रेक्षा, डीप कंसंट्रेशन। और 8वां इज भावना। भावना मीन्स फिर हम उस पूरी चीज को कंसंट्रेट करते हैं, कंबाइन करते हैं, कंपाइल करते हैं कि आज हमने क्या सीखा। तो चलिए हम एक छोटा मेडिटेशन, हालांकि ये काफी बड़ा और सघन मेडिटेशन होता है, पर उसको शॉर्ट फॉर्म में हम आज करने का प्रयास करते हैं अब साथ में। तो आप सभी लोग अपने आप को जहां भी आप हैं कंफर्टेबल पोजीशन पे ले आइए, ताकि आप इस ध्यान में उतर सके। हम प्रेक्षा ध्यान मेडिटेशन करने जा रहे हैं, और इस मेडिटेशन के लिए आप अपने आप को तैयार करिए। बहुत अच्छा, बिल्कुल एक सही मुद्रा में बैठ जाइए और एक गहरी सांस अंदर ले। ब्रीद आउट। एक और गहरी सांस अंदर ले, बाहर छोड़ें। एक और गहरी सांस अंदर लें, बाहर छोड़ें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और अब अपनी सांस से जुड़कर अगली गहरी सांस के साथ अपने पूरे शरीर की अंतर की यात्रा करें। एक और गहरी सांस लें और इस सांस के साथ इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को
अपने पैरों में प्रवाहित होता हुआ महसूस करें। पूरे पैर, आपकी जांघें, पिंडलियां, पैर की उंगलियां पूरी तरह से कंप्लीटली रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड। बहुत अच्छा। एक और गहरी सांस अंदर लें और इस सांस के साथ अपने पूरे एब्डोमिनल रीजन को, आपके पेट को, आपकी पीठ को पूरा निढाल कर दीजिए। कंप्लीटली रिलैक्स्ड, पूरी तरह से रिलैक्स्ड। हर जाती सांस के साथ सारी चिंताएं, परेशानियां को बाहर जाने दीजिए। You become completely relaxed, 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 relaxed. पूरी तरह से रिलैक्स्ड। पूरा निढाल छोड़ दीजिए पेट को। एक्सीलेंट। एक और गहरी सांस लें और इस सांस के साथ अपनी भुजाओं को, कंधों को, हाथ और हाथ की उंगलियों को और गर्दन को पूरा रिलैक्स कर दीजिए। ढीला छोड़ दीजिए। कंप्लीटली रिलैक्स्ड। पूरी तरह से आपकी गर्दन रिलैक्स्ड, कंधे रिलैक्स्ड, पूरी तरह से विश्राम, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। एक्सीलेंट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कंप्लीटली रिलैक्स्ड, पूरी तरह से रिलैक्स्ड। एक और गहरी सांस लीजिए और इस सांस के साथ अपने चेहरे, अपने गाल, अपनी आंखें, अपनी आईलैशेस, आईब्रोज, फोरहेड, कान और मस्तक को पूरी तरह से रिलैक्स कर दीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और उस सांस को छा जाने दीजिए अपने पूरे चेहरे, और पूरा चेहरा कंप्लीटली रिलैक्स्ड। लेट इट गो, लेट इट ऑल गो। कंप्लीटली रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इस पूरी रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड से you can observe your complete body is relaxed, पूरा शरीर रिलैक्स्ड। इस रिलैक्सेशन को महसूस कीजिए, फील कीजिए शरीर का एक एक अंग पूरी तरह से रिलैक्स्ड, पूरी तरह से रिलैक्स्ड। और अब इस रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड से बिल्कुल शांति से हम अपने अंदर की यात्रा पर गमन करेंगे, अंतर यात्रा पे चलेंगे। और इस अंतर यात्रा पे जाते हुए अब हम हमारा पूरा ध्यान अपने मूलाधार चक्र की ओर लगाएंगे। मूलाधार चक्र जो आपकी रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर पे है, वहां पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पर केंद्रित कीजिए। कंप्लीटली रिलैक्स्ड, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। पूरा ध्यान
मूलाधार चक्र पर जहां कुंडलिनी शक्ति प्रज्वलित हो रही है, उस कुंडलिनी शक्ति की तपन को महसूस कीजिए अपनी रीढ़ की हड्डी के छोर पर। धीरे धीरे यही शक्ति, यही तपन, यही ऊर्जा आपकी रीढ़ की हड्डी के मध्य सुषुम्ना नाड़ी से होते हुए आपके मस्तक के ऊपर स्थित सहस्त्रार की तरफ बढ़ रही है। जैसे एक अग्नि प्रज्वलित होकर ऊपर की ओर बढ़ती है, यह कुंडलिनी शक्ति धीरे धीरे सुषुम्ना नाड़ी से होते हुए आपके सर के ऊपर सहस्त्रार चक्र की ओर बढ़ रही है। अब मानसिक रूप से मंत्र सोहम पर ध्यान लगाएं। सोहम पर ध्यान, उसे अपनी सांसों के साथ लयबद्ध कर लें। सोहम। जब आप इनहेल करें, सांस लें अंदर, तो कहें सो। मानसिक रूप से सांस लें और कहें सो। और जब आप कहें सो, तो सहस्त्रार से मूलाधार की तरफ पूरी ऊर्जा को जाने दें, ऊपर से नीचे की। सांस अंदर लें, कहें सो, और पूरी ऊर्जा को सहस्त्रार से नीचे, जैसे झरना गिरता है, सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से रीढ़ की हड्डी के मध्य से झरने की तरह गिर जाने दीजिए। मूलाधार पे चोट करिए। फिर से पूछिए सो, और सो बोलते ही पूरी ऊर्जा सहस्त्रार से मूलाधार की ओर और नीचे चोट कीजिए। और जैसे ही आप सांस छोड़ेंगे, एक्सहेल करेंगे, तो कहिए इनहेल सो, एक्सहेल हम। सो हम, सो हम, सांसें ही बना दीजिए सो। एक्सहेल हम। और जैसे आप हम कहेंगे, वो प्राणिक ऊर्जा मूलाधार से सहस्त्रार की ओर ऊपर उठेगी, प्रज्वलित होते हुए। सो तो झरने की तरह सहस्त्रार से मूलाधार पे गिरेगी। हम तेजी से मूलाधार से सहस्त्रार की तरफ उठेगी, रीढ़ की हड्डी के मध्य से। हर सांस के साथ उठती हुई यह चेतना ब्रह्म के साथ एकाकार हो रही है। मूलाधार, सहस्त्रार, ब्रह्म। सोहम, सो हम, सो हम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जागरूकता बनाए रखिए। और अब अपना पूरा ध्यान इस श्वास पर केंद्रित कीजिए और एक गहरी सांस लीजिए, एक वास्तविक गहरी सांस लीजिए। और इस पूरी सांस को मानसिक रूप से सो बोलते हुए अपने मूलाधार पे चोट करने दीजिए, बहुत गहरे से। और हम बोलते हुए तेजी से श्वास को छोड़ें। दीर्घ श्वास लीजिए। ब्रीद इन, सो। ब्रीद आउट, साक्षी भाव बनाए रहिए। और सांस लीजिए, छोड़िए। सांस लीजिए, छोड़िए। सांस लीजिए, छोड़िए। साक्षी बने रहिए इस श्वास के साथ। और इसी शांत और साक्षी भाव से
अब अगली सांस पे आप महसूस करेंगे आपके शरीर का एक एक अंग उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से स्फूर्ति पा रहा है। एक और गहरी सांस लीजिए और इस सांस का कंपन अपनी किडनी में महसूस कीजिए और देखिए आपकी किडनी पूरी तरह से रिलैक्स हो रही है, कंप्लीटली रिलैक्स्ड, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपकी किडनी को पूरा रिलैक्स कर रही है। फील दैट वाइब्रेशंस, कंप्लीटली रिलैक्स। एक और गहरा सांस लीजिए। आपका पेट और आपके पेट के सारे मसल्स रिलैक्स्ड हो गए, पूरा शरीर रिलैक्स्ड। एक और गहरा सांस लीजिए और अब इस ऊर्जा को आपके लीवर को पूरी तरह से रिलैक्स करने दीजिए। आपका लीवर, let it completely relaxed. एक और गहरी सांस लीजिए and let your heart relax completely. इस सांस के वाइब्रेशन अपने हार्ट में महसूस कीजिए। Let your heart relax completely. आपका हृदय, और अब एक और गहरी सांस लेकर उसे अपने लंग्स में भर लीजिए और लेट योर लंग्स बी रिलैक्स कंप्लीटली। पूरे अपने लंग्स में भर लीजिए और ये ऊर्जा आपके लंग्स को और बेहतर स्वस्थ बना रही है। कंप्लीटली रिलैक्स्ड। और अब इस कंप्लीट रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड के साथ हम हमारे शरीर के चैतन्य केंद्रों पर प्रेक्षा करेंगे। हम अपनी चेतना को अपने मूलाधार चक्र पर केंद्रित करेंगे और अब अपनी चेतना को पूरी तरह से मूलाधार चक्र पे ले जाइए। पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पर, जो रीढ़ की हड्डी के मूल में स्थित है, और अब बहुत शांत भाव से, जागरूकता के साथ इसकी ऊर्जाओं और तरंगों को महसूस कीजिए। अपने मूलाधार चक्र की ऊर्जाओं को महसूस कीजिए। जैसे हम गिनेंगे 3 से 1, आपका पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पे होगा, जो आपकी रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर पे है, और आप महसूस कर पाएंगे उस मूलाधार चक्र के वाइब्रेशंस। 3, डीपर डीपर डीपर, पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पे। 2, अब आप महसूस कर पा रहे हैं उस चक्र की तरंगे, और जैसे ही हम कहेंगे 1, आपको उस चक्र की वाइब्रेशंस के इंप्रेशंस महसूस होने लगेंगे। आप उन सेंसेशंस को महसूस कर पाएंगे जो उस चक्र से जागृत हो रही है। 1, ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। महसूस कीजिए मूलाधार चक्र की वाइब्रेशंस। कैसा महसूस कर रहे हैं आप उस चक्र में? क्या आपको हैवी लग रहा है या ये लाइट है? ट्रस्ट योर इंप्रेशंस। पहला विचार बिल्कुल सही है। इज इट हैवी और लाइट? इज इट वार्म और कोल्ड? कैसा महसूस हो रहा है आपको, गर्म या ठंडा? ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। पहला विचार सही है। वहां ऊर्जा का फ्लो
संतुलित है या असंतुलित? ट्रस्ट योर इंप्रेशन। मूलाधार चक्र पे ध्यान, वहां जो ऊर्जा का फ्लो है, क्या कहीं मेरी एनर्जी ब्लॉक हो रही है या फ्रीली फ्लो हो रही है? ट्रस्ट योर इंप्रेशन। वो मूलाधार चक्र सिकुड़ा हुआ है या एक्सपैंडेड है, खुला हुआ है? महसूस करें। क्या महसूस कर रहे हैं आप अपने मूलाधार चक्र में? कैसी सेंसेशंस है? यदि आप किसी भी प्रकार का इम्बैलेंस महसूस करें तो स्वयं से पूछें, इस इम्बैलेंस का क्या कारण है? ये इम्बैलेंस मुझसे कैसे संबंधित है? मूलाधार चक्र पे ये इम्बैलेंस मुझसे कैसे संबंधित है? क्या ये किसी घटना से संबंधित है या मेरी कोई चिंता है जिससे संबंधित है? ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। कोई असुरक्षा, कोई आर्थिक समस्या, कोई दबी हुई इच्छा। ट्रस्ट योर इंप्रेशन। जो विचार आ रहा है वो बिल्कुल सही है। इस मूलाधार चक्र में किस तरह के वाइब्रेशंस? महसूस करें उन भावों को। क्या क्रोध का भाव आ रहा है या प्रसन्नता है या दुख है या शांति है? और अब बिल्कुल इसी ध्यान और शांति के साथ इस चक्र के रंग को महसूस करें। एक रंग दें इस चक्र को। किस रंग का है ये चक्र? लाइट है या डार्क है? मूलाधार चक्र क्या रंग है इसका? शांत है या अशांत है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। महसूस कीजिए उस रंग को और उसके आकार। और अब जैसे हम 3 से 1 गिनेंगे, आप उस रंग को और खूबसूरत, पॉजिटिव, सकारात्मक, प्लेजेंट रंग में बदल दीजिए। 3, उस रंग को बदलना शुरू करें एक ऐसे रंग में जो आपके मन के अधिक करीब है। 2, वो बदलना शुरू हो गया। और जैसे ही हम कहेंगे एक बहुत खूबसूरत रंग जो आपके मन के बहुत करीब है, पॉजिटिव, सकारात्मक रंग उस मूलाधार चक्र के आसपास छा जाएगा। एक नया रंग, ऊर्जा से भरपूर, पॉजिटिविटी एंड वाइटैलिटी के साथ। और अब इसी पॉजिटिविटी के साथ, इसी एनर्जी, इसी सकारात्मकता के साथ हम अपने अस्तित्व को देखें। एक सकारात्मक, ऊर्जावान अस्तित्व अपने सामने महसूस करें, मानो बिल्कुल आपके सामने प्रत्यक्ष है। आपका ही स्वरूप, ऊर्जावान, सकारात्मक।
आपका वास्तविक स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, वो स्वरूप जो अजन्मा है, अमर है, युगों युगों से अस्तित्व में है, उस प्रकाश स्वरूप को अपने प्रत्यक्ष महसूस कीजिए। उसी प्रकाश से भरा हुआ पॉजिटिव। अगर आपको कुछ दिख ना भी रहा हो तो उसकी ऊर्जाओं को महसूस करें। जस्ट फील द प्रेजेंस ऑफ योर हायर सेल्फ, आपका प्रकाशमान अस्तित्व जो हमेशा आपके साथ रहता है। योर हायर, उसके अस्तित्व को महसूस करें, अपने समक्ष उसे पाएं। हम जैसे ही 3 से 1 गिनेंगे, आपको अपने समक्ष वो स्पष्ट महसूस होने लगेगा। 3, वो ऊर्जामान व्यक्तित्व आपका। 2, आप महसूस कर सकते हैं उसकी प्रेजेंस, और जैसे हम कहेंगे 1, आप अपने समक्ष उसकी प्रेजेंस महसूस कर पाएंगे, आपके स्वयं के ऊर्जामान व्यक्तित्व। 1, योर हायर सेल्फ। और अब अपने इस हायर सेल्फ से पूछें कि मेरे इस जीवन का सार क्या है। बहुत प्रेम से, विश्वास से उससे पूछें, हे मेरे प्रकाशमान व्यक्तित्व, हे मेरे दैवीय व्यक्तित्व, मेरे इस जन्म का सार क्या है। और बिल्कुल शांत होकर उसके उत्तर को सुनिए। मेरे इस जन्म का सार क्या है। जस्ट ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। पूछिए मेरे इस जन्म का सार क्या है, एंड जस्ट रिसीव। एक्सीलेंट। उस उत्तर को महसूस करें गौर से। आपकी चेतना एग्जैक्टली जानती है क्या उत्तर मिला है। और अब अपने उस ऊर्जावान व्यक्तित्व से पूछें, अपने हायर सेल्फ से पूछें, मेरे लिए संदेश क्या है। व्हाट इज द मैसेज फॉर मी। शांत हो, सुनिए। व्हाट इज द मैसेज फॉर मी। ट्रस्ट योर इंट्यूशन। वो जो भी मैसेज मिला है, अब हम इस नई समझ को, इस नए प्रकाश को अपने अस्तित्व के हर कण में महसूस करेंगे। उस मैसेज को मन ही मन 2-3 बार दोहराइए। क्या मैसेज मिला है उसे पुनः अपने मन में दोहराइए। ये जीवन क्या है इसके उत्तर को भी आपके जीवन के सार के उत्तर को भी अपने मन में पुनः दोहराइए। और अब इस नई समझ, इस नए ज्ञान के साथ स्वयं को पुनः जीवन जीता हुआ देखिए। अत्यधिक शांत, प्रसन्न, अविचलित, अक्रोध, निरअहंकार की इस नई भावना को अंगीकार करें। Let this positivity be with you forever.
शरीर के कण कण में इस पॉजिटिविटी को अपने साथ बनाए रखें। बहुत शांत, स्थिर, प्रसन्न, रिलैक्स्ड। जब भी आप तैयार हो धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। दोस्तों, आज के सेशन में हमने बात की कि ध्यान क्या नहीं है। ये मन को एम्प्टी करना नहीं है, ये निरुद्ध चित्त नहीं है, ये एकाग्र चित्त है। ये विचार नहीं है, ये साक्षी होना है। और ये जीवन की समस्याओं से भागना नहीं है। इसके एक्सटर्नल स्टेप्स हैं। पहला आसन, दूसरा संकल्प लेना, अफर्मेशन, जिसमें हम एक्नॉलेजमेंट करते हैं अपनी समस्याओं का, फिर परमिशन देते हैं और फिर अफर्म करते हैं कि हम बाद में फिर उन समस्याओं पे ध्यान देंगे। फिजिकल रिलैक्सेशन, उसके बाद चौथा चरण है प्राण वीक्षणा, ब्रेथ ऑब्जर्वेशन, और फिर धीरे से हम ध्यान में उतरते हैं। तो ये 5 एक्सटर्नल चरण हमने देखे ध्यान के किस प्रकार होते हैं। इसके बाद हमने ये पूछा ध्यान कब करें। तो सुबह 4 से 5 बेहतर है, पर कोई भी समय जब आप थके ना हो, जब नियमित रह सकें तब करें। सुबह शाम दोनों समय करें तो और बेहतर है। कितनी देर करें? जितनी उम्र उतने मिनट। 40 दिन तक लगातार करें, कम से कम 10 से 15 मिनट जरूर करें। इंटरनल स्टेजेस क्या है? सबसे पहले शरीर के प्रति सचेत होते हैं, फिर सांसों के प्रति सचेत होते हैं। सेकंड स्टेज में अपना पूरा ध्यान अपने विचारों पर केंद्रित होता है और शरीर का भान नहीं रहता। और अंत में तीसरी स्टेज आती है, जब न विचारों का भान रहता है न सांसों का भान रहता है, तब अचेतन प्रारंभ होता है। इसी तरह में हमने इसी तत्वाधान में जाना कि 5 प्रकार के मेडिटेशन होते हैं: रिलैक्सेशन एंड ऑब्जर्वेशन, concentration and devotion, value meditation and transformation meditation, expansion meditation, वेदांतिक एंड कंटेम्पलेशन मेडिटेशन, जिसको निदिध्यासन भी कहते हैं। और इसी में हमने देखा कि बुद्धिज्म में जो 6 चरण हैं विपश्यना के, वो इसी तरह के मेडिटेशन से उत्प्रोत हैं। और हमने इसी तरह के 8 चरण जैन धर्म में प्रेक्षा ध्यान में भी जाने, और उसी का आज हमने एक छोटा रूप करने की प्रयास किया। तो आज के लिए इतना ही।